हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो उसके जो ग्रामर होती है उनके रूल्स होते हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं। सो इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में कोशिश करूँगा समझाने की। और आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुन के उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है आपका कितना सेंटेंस सही है कितना गलत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, करण तुम कहाँ थे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो तरीका ये होता है, करण वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। मैं बोल दूँ आई वॉज इन माई रूम, मैं अपने कमरे में था। सो ये क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं जब होता किसी भी सेंटेंस में, कोई एक्शन नहीं होता, तो अगर वो पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज वर यूज़ होते हैं, प्रेजेंट का है तो इज एम आर, फ्यूचर का है तो विल बी। अगर उसमें कोई एक्शन नहीं है तो तुम कहाँ थे, इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो अगर मैं चाहता तो ऐसे भी बोल सकता था कि वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आप उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप एक सेंस को ज़रा फील करो। अगर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, और जब एक सेंस आ जाता है ना इतनी देर से, जब एक वो वाला सेंस आ जाता है, चाहे मैं बोलूँ भी ना, लेकिन जब वो सेंस आ गया, अरे कहाँ कहाँ थे भाई तुम, कहाँ रह गया था तू, ऐसे जब हम बोलते हैं ना कहाँ रह गया था, कहाँ था। सो ये जो चीज़ होती है तो वहाँ पे देर वाली चीज़ अपने आप आ जाती है कि भाई इतनी देर से कहाँ था। अगर मैं प्रॉपर बोलूँ इतनी देर से तुम कहाँ थे, वो भी, या फिर अगर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और वो एकदम मिल गया तब मैं बोलूँ कि भाई कहाँ रह गया था, कहाँ थे। सो वो वाला जो सेंस होता है ना, तो उसमें जो टाइम वाली चीज़ आती है, इतनी देर से वाला जो सेंस आता है, सो वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है, ठीक है। सो करण वेयर हैव यू बीन, मतलब तुम इतनी देर से कहाँ थे, कहाँ रह गए थे, वो वाला जो सेंस होता है। तो अगर आपको वैसे किसी से टिपिकली पूछना हो कल तुम कहाँ थे, तो वो तो हो गया वेयर वर यू, सिंपल सा। या फिर मैं किसी से वैसे ही पूछूं और भाई कहाँ था, वेयर वर यू। लेकिन मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, कोई वो वाला सेंस है, भाई कहाँ रह गया था, कहाँ था तू, वो वाला जो सेंस होता है ना, ऐसी जगह पे वेयर वर यू की जगह वेयर हैव यू बीन, इस तरीके से आप यूज़ करिए, ठीक है। कि मतलब वेयर हैव यू बीन सिंस, लाइक सिंस 2 ईयर्स, कि तुम 2 साल से कहाँ थे, इस तरीके से। सो वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। अब देखो ये समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, यू सी, ऐसे हम बोलते हैं ना कि भाई देख मेरी बात सुन, ऐसे जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं यू सी, इस तरीके से। तो उसने कोशिश करी, देखो यू सी। अब ये कह रही शुरू भी मत करना, ठीक है, मतलब अपनी ये जो बात है ना इसको शुरू भी मत करना बिल्कुल भी। सो डोंट इवन स्टार्ट, ठीक। अब मैंने इवन का जो यूज़ है एक बहुत ही ईजी तरीका बताया हुआ है। हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी लग जाए, इंग्लिश में उस चीज़ से पहले इवन लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ हमने बोला भाई शुरू भी मत करना, ठीक। सो इवन लगेगा शुरू से पहले, मतलब स्टार्ट से पहले, डोंट इवन स्टार्ट। जैसे मैं बोलूँ ना कि यार सोचना भी मत, ठीक है। सो सोचने के बाद भी लग रहा है, सो इवन किससे पहले लगेगा, सोचने से पहले। सो डोंट इवन थिंक, ठीक है, डोंट इवन थिंक, कि इसके बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट दिस। ऐसे मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन थी। अब एक तो ये हो गया, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है, परवाह नहीं है। एक हम जैसे ऐसे बोलते हैं ना, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो वो वाला जो सेंस होता है फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोग इस फ़र्क नहीं पड़ता की इंग्लिश बनाने के लिए बैठ जाएंगे और वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता को कैसे बोलेंगे। सिंपल सा होता है, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर का मतलब क्या होता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही होता है कि आई डू नॉट केयर। केयर का मतलब क्या होता है, केयर करने का मतलब होता है देखभाल करना, परवाह करना, ठीक है, किसी के बारे में चिंता करना, वो होता है केयर। मैं बोलूँ आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला, मुझे परवाह नहीं है या फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी, हु एवर शी वॉज। हु एवर का मतलब कोई भी, वो वाला सेंस होता है कि आई डोंट केयर हु एवर शी वॉज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन थी, ठीक है। आप अगर हु एवर पे कन्फ्यूज़ हो तो आप हु भी लगा सकते हो, आई डोंट केयर हु शी वॉज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन थी। हु एवर शी वॉज, वो कोई भी थी, इस तरीके से, ठीक है, कि वो कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर हु एवर ही इज़, ठीक। किसने कहा मैं किसी लड़की के साथ था। अब देखिए किसने जो होता है ना, ये किसने वाला जिसके लिए हम नो वन लगाते हैं, या फिर मैं बोलूँ कोई भी, एनी वन, इस तरीके जो चीज़ होती है ये हमेशा ना सिंगुलर होती हैं, हमेशा सिंगुलर होती हैं। सो किसने कहा, हु सेड, ये एक अलग सेंटेंस है, किसने कहा। हु सेड ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, कि किसने कहा, हु सेड। मैं बोलूँ उसने कहा, ही सेड, और मैं फिर बोलूँ उसने नहीं कहा।
सो सेड क्या है, डिड छुपा हुआ है, इसलिए सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर मैं नेगेटिव बना दूं कि उसने नहीं कहा, सो ही डिड नॉट से, इस तरीके की आ जाएगा। सो सेड क्या है, से की ही सेकंड फॉर्म है। सो अगर डिड बाहर निकाल दूंगा तो वो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में अपने आप बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, किसने कहा, हु सेड, हु सेड, किसने कहा, मैं किसी लड़की के साथ था, आई वॉज विद एनी गर्ल। अब यहाँ पे एनी लगा दो या सम लगा दो, दोनों चलेंगे। आई वॉज विद सम गर्ल कि मैं किसी लड़की के साथ था, इस तरीके से। एनी गर्ल, मैं किसी लड़की के साथ था। आई वॉज नॉट विद एनी गर्ल, मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, ऐसी चीज़। सो ये पूरा सेंटेंस क्या बना, किसने कहा, मैं किसी लड़की के साथ था। हु सेड आई वॉज विद एनी गर्ल। अब मैं किसी लड़की के साथ था, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। सो सिंपल वॉज लग जाएगा, क्योंकि आई की बात चल रही है, आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। सो हु सेड आई वॉज विद एनी गर्ल, किसने कहा मैं किसी लड़की के साथ था। करण सुनो, क्या तुमने अपना पासपोर्ट और टिकट ध्यान से रख लिए हैं। अब चाहे मैंने ये चीज़ बताई है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला या है, ये है, ठीक है। दूसरा चुका है, चुकी है, चुके हैं। सो या है, ये है वाला या चुका है, चुकी है वाला, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, ये आप मतलब चेंज करके देखो। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, एक तो ये हुआ। मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ। सो मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। तीसरी चीज़ होती है, अगर आपको बिल्कुल पहचान समझनी है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस की, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, वो होते हैं इस तरीके के तीनों सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। चुका है, चुकी है, लिया है, या है, ये है, ठीक है। या तो चुका है, चुकी है, या फिर या है, ये है, या फिर कोई भी काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में इफेक्ट है, तीनों होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे तीनों से समझाता हूँ। क्या तुमने अपना पासपोर्ट और टिकट ध्यान से रख लिए हैं, तो काम हुआ पास्ट में, रखने का काम हुआ पास्ट में, और लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि अगर रख लिए हैं तो वो तुम्हारे पास हैं, ठीक है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, भाई पानी की बोतल ले ली तूने। सो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि पानी की बोतल रख ली, तो रखी पास्ट में होगी लेकिन अभी भी है तेरे पास, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो या फिर दूसरा क्या हुआ, क्या तुम अपना पासपोर्ट और टिकट ध्यान से रख चुके हो, ये वाला जो सेंस होता है। सो या है, ये है, चुका है, चुकी है, ये सेंटेंस होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। हैज़ का यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा, और थर्ड फॉर्म लगती है एक्शन की। सो करण लिसन, करण सुनो, हैव यू केप्ट। अब केप्ट क्या है, कीप की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। कीप का मतलब होता है रखना। सो हैव यू केप्ट योर पासपोर्ट एंड टिकट्स केयरफुली। केयरफुली का मतलब ध्यान से, सावधानी से, वो वाला। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। क्या तुमने अपना पासपोर्ट और टिकट ध्यान से रख लिए हैं, हैव यू केप्ट योर पासपोर्ट एंड टिकट्स केयरफुली। माँ, मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस है ये। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। रहा है, रही है से समझ जाओ। मॉम, आई एम गोइंग टू अमेरिका टू स्टडी, ठीक है। सो इज एम आर का यूज़ होता है और एक्शन में आई एन जी लगती है। सो आई के साथ क्या लगेगा, एम। एक्शन क्या है यहाँ पे, जाना। आई एम गोइंग टू अमेरिका टू स्टडी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मुझे लगता है मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अब मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के लगता है। जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, ये लगता है वाले के पीछे मैं बहुत टाइम से पड़ा हुआ हूँ समझाने के, ठीक है। सो मुझे लगता है, आई थिंक, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ या फिर अपना ख्याल रख सकता हूँ। सो ख्याल रखना, ध्यान रखना, टेक केयर, ठीक है। सो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सकता हूँ, सकती है वाला सेंटेंस है, क्षमता की, स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो कैन का यूज़ होगा। सो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब खुद का, अपने आप का। मैंने ये चीज़ खुद की, आई डिड इट माई सेल्फ, कि मैंने ये चीज़ खुद की, ऐसे हम बोलते हैं। सो माई सेल्फ का मतलब खुद का, मेरा, अपना, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि। अगर ये होता तो यहाँ दैट लग जाता, आई थिंक दैट। तुम नहीं होते तो मैं क्या करता मिहिर। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यार तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, तुम नहीं होते तो मैं क्या करता, ये जो चीज़ होती है इसको हम कैसे बोलते हैं, वॉट वुड आई डू। अब ये वुड का जो यूज़ है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है वुड के ऊपर, चाहो तो प्लेलिस्ट में से जाके वहाँ देख सकते हो। वुड का वन ऑफ द यूजेस मैं बता रहा हूँ। एक यूज़ ऐसा होता है कि मैं क्या करता, ठीक है। अगर जैसे मैं क्या बोलता यार, वहाँ पे तुम, कोई मुझे बोले कि तूने उससे कुछ बोला क्यों नहीं, मैं कहूँ कि यार मैं क्या बोलता, व्हाट वुड आई से। मुझे कैसे पता, हाउ वुड आई नो,
ये वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन होती, वो वाला जो सेंस होता है वो वुड में आ जाता है। तो तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, वॉट वुड आई डू, मैं क्या करता, वॉट वुड आई डू विदाउट यू, तुम्हारे बिना। ठीक, तो इसको हम क्या दो तरीके से, दो तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। एक है इफ़ यू वुड नॉट बी हेयर व्हाट वुड आई डू, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं क्या करता। ठीक है, इस तरीके से, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो जाके देख लेना वुड वाली, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर नहीं आता तो वो उसको पीट देता, या फिर अगर मैं नहीं जाता, इफ़ आई वुड नॉट गो, इस तरीके से मैं क्या बोलता वहाँ पे, व्हाट वुड आई से यार। ठीक है, मैं क्या बोलता, व्हाट वुड आई से। ठीक, वो ऐसा क्यों सोचता, वाई वुड ही थिंक सो। ऐसी चीज़ों में वुड का वन ऑफ द यूजेज है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही यूज़ होता है, वुड के कई सारे यूज़ होते हैं। करण सही था, एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, करण सही था, करण वॉज राइट। ये चीज़ ना मैं ऐसे भी बोलता हूँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, सो यू आर सेइंग इट राइट, ये भी ठीक है, और मैं सिंपल सा बोल दूँ यू आर राइट, ये भी ठीक है। करण सही कहता था, करण वॉज राइट, करण यूज टू से इट राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सो करण वॉज राइट, करण सही था, या फिर करण सही कहता था, दोनों सेंस लेकर चलेगा ये। एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, अ बॉय एंड अ गर्ल कैन नेवर बी फ्रेंड्स। अब बी का मैंने ये चीज़ लास्ट 3-4 वीडियोस में बताता हुआ चल रहा हूँ। बी का वन ऑफ द यूजेस क्या है कि होना या बनना, इन दोनों के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, ये हो गया कि तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, या फिर तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, ये वाला हो गया। कमरे में कोई हो सकता है, कमरे में कोई हो सकता है, सकता है सकती है वाला सेंटेंस है, कैन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैं यहाँ होने की बात कर रहा हूँ। सो समवन कैन बी इन द रूम, कोई हो सकता है। सो इस तरीके से ना हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी बी का यूज़ करते हैं। सिर्फ यही नहीं है, बी के भी कई सारे यूजेस होते हैं, लेकिन एक ये है जो बहुत ही कॉमन है, होना या बनना। अगर मैं बोलूँ कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, ठीक है, सो होने वाली बात चल रही है, सो दिस वीडियो कैन बी वेरी यूज़फुल टू अस, सिंपल है। सो करण सही था, एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, करण वॉज राइट, अ बॉय एंड अ गर्ल कैन नेवर बी फ्रेंड्स। क्योंकि प्यार हमेशा आड़े आता ही है। अब आड़े आना, ठीक है, आड़े आना मतलब रास्ते के बीच में आ जाना, रास्ते में आ जाना। ठीक है, तो कई बार आपको, कई बार क्या 99% आपको क्या होगा, जिस तरीके से दिमाग में सेंटेंस आएगा उस तरीके से बिल्कुल ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसको पहले अपनी बुकिश लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस मेरे दिमाग में आया, क्योंकि प्यार हमेशा आड़े आता ही है। एक तो यहाँ पे आप ही को इग्नोर कर सकते हो कि प्यार हमेशा आड़े आता है, पहले मैंने इतना तोड़ा, अब मुझे इसको फिर और तोड़ना है कि प्यार हमेशा रास्ते के बीच में आता है। तो पहले तो मुझे ये समझ में आ गया, आता है, आता ही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पे प्यार की बात चल रही है, प्यार को हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, लव इज़ ब्लाइंड, लव आर नहीं होता, लव्स आर नहीं होता, लव इज़। सो प्यार सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। सो अब सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो डस लगेगा, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, तो मतलब डस छुपेगा एक्शन में, और जब डज एक्शन में छुपता है सो एक्शन में एस या ई एस लग जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, क्योंकि प्यार हमेशा आड़े आता ही है, बिकॉज लव ऑलवेज कम्स इन द वे। ऑलवेज का मतलब हमेशा, कम के अंदर डस छुप गया। ठीक है, ऑलवेज कम्स इन द वे का मतलब रास्ते में आ जाता है, आड़े आ जाता है, वो वाला सेंस बना। तो सुनने में बहुत क्रिटिकल सा लगता है, लेकिन बनाने बैठोगे बहुत इजीली बन जाते हैं। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्यार हमेशा आड़े आता ही है, बिकॉज लव ऑलवेज कम्स इन द वे। ऐसी जगह पे आप ही को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ही की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं तो कॉफ़ी ही पीऊँगा, यहाँ पे ही की वैल्यू है, सो आई विल टेक ओनली कॉफ़ी। ठीक, इस तरीके से। सो ये भी आपको कई बार देखना पड़ेगा। तो, ही, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, कई जगह इनको लगाना पड़ता है, कई जगह इनको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, प्यार हमेशा आड़े आता ही है, प्यार हमेशा आड़े आता है।
सो लव ऑलवेज कम्स इन द वे। आई होप ये जो विसल की साउंड है ना वो चौकीदार की, ये आई होगी अभी भी। सो कब तक तुम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपाओगे? यहाँ पे ना मैं आपको दो तीन चीज़ें सिखाऊंगा बहुत ज़रूरी। एक तो होता है कब तक, इसके लिए हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग के यूज़ कई मतलब दो तीन तरीके के हैं। एक तो हो गया मैं बोलूँ या कितना लंबा रास्ता है, हाउ लॉन्ग इज़ दिस वे। ठीक है, कितना लंबा रास्ता है, एक तो लंबा वाला हो गया। ठीक है, कितना लंबा इंसान है, सो हाउ लॉन्ग ही इज़, ऐसे। एक होता है कितने टाइम वाला, कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच मुंबई, कि मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो कब तक, कितना टाइम, ये वाला जो सेंस होता है इसमें भी हाउ लॉन्ग आता है, कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश योर होमवर्क, कि तुम अपना होमवर्क कब तक फिनिश कर लोगे, कितनी देर में फिनिश कर लोगे, कितनी देर में ख़त्म कर लोगे। सो हाउ मच टाइम भी आप लगा सकते हो। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच मुंबई, मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। या फिर सिंपल हाउ लॉन्ग विल इट टेक। सो हाउ लॉन्ग का मतलब लंबे के लिए भी हम पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग ही इज़, कि कितना लंबा है ये। हाउ लॉन्ग यू आर, तुम कितने लंबे हो। एक ये हो गया ये चीज़। और एक होता है हाउ मच टाइम वाला सेंस, कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट योर होमवर्क, कि होमवर्क ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, एक तो चीज़ यहाँ पर ये सीखने को मिली। तो कब तक तुम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपाओगे, हाउ लॉन्ग, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है। हाउ लॉन्ग विल यू हाइड योर फीलिंग्स, कि कब तक, कितने टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपाओगे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज़ यहाँ सीखने वाली क्या है, दूसरी चीज़ है फीलिंग। अब फीलिंग का मतलब क्या होता है, भावनाएं। ठीक है, भावनाएं वो होती हैं फीलिंग्स। लेकिन अगर मैं जैसे किसी से पूछता हूँ ना तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो कई जगह लोग मतलब कि मैं बोलूँ मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोग लगा देते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, या फिर आई एम फीलिंग गुड। ठीक, लेकिन ये जो सेंटेंस होता है ना ये वैसे गलत होता है। अगर कोई डॉक्टर पूछ रहा है आप वहाँ पे फीलिंग का यूज़ कर सकते हो, लेकिन टिपिकल वर्ड जब फील के अंदर आईएनजी लग जाता है, उसका मतलब ना फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, कि डोंट हर्ट माय फीलिंग्स। ठीक है, मेरी भावनाएं हर्ट मत करो। तो आपने गाना भी सुना होगा, आई फील गुड। ठीक, तो ऐसी चीज़ में ना फीलिंग का यूज़ डॉक्टर के टाइम पे ही ठीक होता है, वैसे गलत होता है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कई बार लगा देते हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, वो गलत होता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो होती है एक तालमेल, समझदारी। तो वो वाला सेंस लेकर चलता है अंडरस्टैंडिंग वर्ड। तो कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी जब लग जाता है तो उनका एक अलग मीनिंग बन जाता है। वो वाले सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में आईएनजी लग के नहीं आते हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इसको तो समझ लेते हैं। कब तक तुम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपाओगे, हाउ लॉन्ग विल यू हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू हाइड योर फीलिंग्स फ्रॉम ईच अदर, कब तक एक दूसरे से अपनी फीलिंग छुपाओगे। अगर तुम उम्मीद करती हो कि करण पहला कदम उठाएगा तो भूल जाओ। ठीक है, अगर तुम उम्मीद करती हो, पहले इतने सेंटेंस को लेते हैं, ताहे तीहे से समझ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इफ़ यू एक्सपेक्ट, अगर तुम उम्मीद करती हो। ठीक है, अगर यहाँ पे यू की बात चल रही है, डू छुपा है, डू छुपा है तो कोई चेंज नहीं आता। मैं बोलूँ अगर वो उम्मीद करता है, ही के साथ डस छुपेगा एक्शन में, इफ़ ही एक्सपेक्ट्स एस लग जाता। लेकिन यहाँ पे यू की बात चल रही है, डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं आता एक्शन के अंदर। सो इफ़ यू एक्सपेक्ट, अगर तुम उम्मीद करती हो कि करण पहला कदम उठाएगा, दैट इफ़ यू एक्सपेक्ट करण टू मेक द फर्स्ट मूव, ये आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया इफ़ यू एक्सपेक्ट करण टू मेक द फर्स्ट मूव, एक दूसरा तरीका हो गया इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट करण विल मेक अ फर्स्ट मूव। ठीक है, दोनों तरीके हो गए। लेकिन आप ये तरीका सीखो, इफ़ यू एक्सपेक्ट करण टू मेक द फर्स्ट मूव, मतलब करण, अगर तुम ये चाहते हो कि करण पहला कदम उठाए, या फिर तुम अगर ये उम्मीद करती हो कि करण पहला ये कदम उठाए। मैं किसी से बोलूँ क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ, डू यू वॉन्ट मी टू गो देयर। ठीक है, तुम चाहते हो मैं गाना गाऊं, डू यू वॉन्ट मी टू सिंग। ठीक है, या फिर आर यू थिंकिंग लाइक, आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी टू डू दिस थिंग, क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं ये काम करूं, इस तरीके से। सो इफ़ यू एक्सपेक्ट करण टू मेक फर्स्ट मूव, अगर तुम करण से उम्मीद करती हो पहला कदम उठाने की। ठीक है, तो अगर तुम उम्मीद करती हो कि करण पहला कदम उठाए तो भूल जाओ, देन फॉरगेट इट, देन फॉरगेट इट। उस मूर्ख को तो पता भी नहीं है कि वो प्यार में है।
अब मूर्ख मतलब यहाँ प्यार वाला है, एक पागल, मूर्ख, गधा ऐसे बोल देते हैं ना हम, कि उस गधे को तो पता भी नहीं है कि वो प्यार में है। अब यहाँ पे देखो भी कहाँ लगा है, भी कहाँ लगा है, यहाँ लगा है पता के बाद, ठीक है। तो इंग्लिश में कहाँ आएगा, पता से पहले। पता मतलब नो, जानना, ठीक है, कि मुझे तो कि मुझे पता है, आई नो, ठीक है। सो पता के लिए क्या लगा, नो। अब यहाँ पे भी आ रहा है पता के बाद, सो इवन लगेगा पता से पहले। किससे पहले लगेगा, नो से पहले। सो उस मूर्ख को तो पता भी नहीं है, दैट फूल डजेंट इवन नो, ठीक है। अब उसको नहीं पता मतलब वह नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ही की बात चल रही है। सो ही की बात जब चल रही है मतलब दैट फूल मतलब सिंगुलर की बात चल रही है, एक इंसान की बात चल रही है, सो डज लगेगा, ठीक है। सो दैट फूल डज नॉट इवन नो, कि वो उस मूर्ख को तो पता भी नहीं है, वो मूर्ख तो जानता भी नहीं है दैट कि ही इज़ इन लव, वो प्यार में है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। उस मूर्ख को तो पता भी नहीं है कि वो प्यार में है, दैट फूल डजंट इवन नो दैट ही इज़ इन लव। करण को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, या फिर मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इस तरीके से। तो यहाँ पे बेहतर अगर वाला सेंस, अगर आपको बेहतर वाला सेंस लेना है तो आप बेटर का यूज़ कर सकते हो, कि नो वन नोज करण बेटर देन मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि करण को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, सो मोर लग जाएगा, ठीक। सो नो वन, कोई नहीं मतलब नो वन। क्या मैंने बताया था कि सिंगुलर ट्रीट होता है नो वन। अब ये कौन सा सेंटेंस है, उसको मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है, जानता। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, डज लगेगा, नो वन के साथ डज लगेगा, और सिंपल सेंटेंस में डज छुपेगा एक्शन के अंदर, तो एस या ई एस लग जाएगा। सो नो वन नोज, ठीक है। सो यहाँ पे डज छुप गया नो के अंदर, नो वन नोज। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, ठीक है, पहली बात तो नो वन के साथ नेगेटिव नहीं लगेगा, नो वन अपने आप में नहीं लेकर चलता है, ठीक है। एनी वन के साथ नॉट लगेगा, सो एनी वन डज नॉट नो, फिर यहाँ ये आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बना, करण को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, नो वन नोज। सो नो वन के अंदर अपने आप में ही नहीं है कि कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कोई नहीं जानता करण, करण को मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा, ठीक है। अब ये THAN वाला जो होता है, ये देन होता है कंपैरिजन वाला, कि आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, ठीक है। सो करण को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, नो वन नोज करण मोर देन मी। हर साल वो मेरा बर्थडे भूल जाता है लेकिन, अब ताहे तीहे से समझ जाओ कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो डू या डस छुपेगा, नेगेटिव नहीं है, ना ही क्वेश्चन वाला है, सो डू या डस छुपेगा। अब किसकी बात कर रहे हैं हम सिंगुलर इंसान की बात कर रहे हैं, कि हर साल वो मेरा बर्थडे भूल जाता है, सिंगुलर इंसान की बात कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो डस छुपेगा यहाँ पे एक्शन में, तो एस या ई एस लग जाएगा। सो एवरी ईयर, हर साल, ही फॉरगेट्स, वो भूल जाता है, ही फॉरगेट्स। अब फॉरगेट के अंदर डस छुप गया, ही फॉरगेट्स माई बर्थडे, मेरा बर्थडे। सो हर साल वो मेरा बर्थडे भूल जाता है, एवरी ईयर ही फॉरगेट्स माई बर्थडे। लेकिन बट तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात उसे याद रहती है। अब देखिए छोटी बड़ी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना, स्मॉल और बिग इस तरीके से मत बनाना, बना सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा मत बनाना। मतलब तुम्हारी हर छोटी बात, वो वाला सेंस ले लो इंग्लिश में, ठीक है, कि तुम्हारी हर छोटी बात उसे याद रहती है। ईच लिटिल थिंग अबाउट यू, ठीक है, कि तुमसे जुड़ी हुई, तुम्हारी, ठीक है। सो ईच का मतलब होता है हर, ठीक है, ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर कोई, ऐसे, ठीक है। सो ईच हाउस इज़ अमेजिंग ओवर हेयर, कि यहाँ पे हर घर बहुत बढ़िया है, ऐसे हम बात करते हैं। सो ईच लिटिल थिंग, तुम्हारी हर छोटी बात, ईच लिटिल थिंग अबाउट यू, तुम्हारी हर छोटी बात, ही रिमेंबर्स, उसे याद रहती है। अब उसे याद रहती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डस छुप गया रिमेंबर के अंदर। ही डज नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं रहती है, तो डस बाहर आ गया तो रिमेंबर बन गया। ही रिमेंबर्स, उसको याद रहती है, डस छुप गया, ठीक। सो ईच लिटिल थिंग अबाउट यू, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात उसे याद रहती है, ही रिमेंबर्स। ये प्यार नहीं तो और क्या है, बड़ी अच्छी लाइन है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लाइन में। इफ़ इट इज़ नॉट लव, अब देखिए मैंने यहाँ पे अगर नहीं लगाया हिंदी में, अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है। कई बार आपको सेंस समझना होगा, मैंने आपको ये लाइन दी बोलने के लिए, ये प्यार नहीं तो और क्या है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे इट इज़ नॉट लव देन व्हाट इट इज़ ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन सुनते ही दिमाग में समझ में आ रहा है कि अगर वाला सेंस है इसमें, कि अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है। तो कई जगह ना आपको सेंस पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है, यहाँ पे इफ़ लगेगा, इफ़ इट इज़ नॉट लव, अगर ये प्यार नहीं है, ठीक है, देन व्हाट एल्स इट इज़। व्हाट एल्स का मतलब क्या होता है, और क्या। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, ठीक है। देन का मतलब हो गया तो। सो इफ इट इज़ नॉट लव, ये प्यार नहीं है, तो देन और क्या है, व्हाट एल्स इज इट, ठीक है। इज इट से पहले क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक। इस तरीके से व्हाट एल्स इज इट, ठीक है। जैसे हु आर यू, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो जो मेन वर्ड है वो आपका पहले आता है पर्सन से। सो व्हाट एल्स इज इट, कि और क्या है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि और क्या बोलना है तुम्हें, सो व्हाट एल्स यू वांट टू से, ठीक। और क्या वाला सेंस लेकर चलता है व्हाट एल्स, ठीक है। वो तुमसे प्यार करता है रिया, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है भाइयों, और ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, डू या डस छुपेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव या क्वेश्चन वाला नहीं है। वो की बात चल रही है, सिंगुलर की बात चल रही है, तो क्या होगा, डस छुपेगा एक्शन के अंदर। सो ही लव्स यू रिया, लव के अंदर डस छुप गया। ही लव्स यू, वो तुमसे प्यार करता है रिया। इसका नेगेटिव बनाओ, ही डज नॉट लव यू, फिर एस नहीं लगेगा लव के अंदर, क्योंकि डज बाहर आ गया। सो ही लव्स यू रिया, वो तुमसे प्यार करता है रिया, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ही लव्स यू वेरी मच, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।